AQI लेवल आखिर दिल्ली का आज कहां पर कैसा रहा, ताकि आप भी ये बेहतर तरीके से समझ पाएं कि वास्तव में परिस्थितियां कितनी गंभीर हो चुकी हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले आनंद विहार की, तो वहां पर AQI 351 रहा। हालांकि सुबह ये बहुत ज्यादा था, और अगर आनंद विहार बस अड्डे की बात की जाए तो यहां पर परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब थी। 351 के AQI फिलहाल इसका बना हुआ है। सुबह ये 500 को पार कर चुका था। जब सूरज निकला, थोड़ी सी धूप हुई, और जब ड्रॉपलेट्स उसके हवा से गायब हुए, तब जाकर AQI 351 के आसपास आया है। और इन आम दिनों में अच्छी खासी भीड़ भी यहां पर रहती है। यहां पर लोग आते जाते हैं, बसें भी दूसरे राज्यों से आती है, जिसके चलते यहां का AQI बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। सेंट्रल दिल्ली का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। करोल बाग काफी बड़ी मार्केट यहां की भी है। यहां पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 दर्ज किया गया है। काफी भीड़ भाड़ यहां पर रहती है, वाहन बहुत ज्यादा चलते हैं, झंडे वालान के आसपास ट्रैफिक भी बहुत लगता है, और इसीलिए करोल बाग का AQI लेवल जब नापा गया तो ये 500 के पार ही है, जो कि निश्चित तौर पर बहुत चिंताजनक है। इसके साथ ही अगर आनंद पर्वत की बात की जाए तो आनंद पर्वत का भी AQI लेवल बहुत ही खराब श्रेणी का बना हुआ है। करोल बाग के बाद जिक्र आनंद पर्वत का भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर भी AQI 499 बना हुआ है। आनंद पर्वत का AQI 499 बना हुआ है, और यह भी निश्चित तौर पर बहुत ही चिंता की बात है। आनंद पर्वत में भी काफी ज्यादा ट्रैफिक रहता है, लेकिन सवाल यह भी है कि आनंद पर्वत के आसपास घना जंगल भी है, फिर भी वहां का AQI इतना ज्यादा खतरनाक श्रेणी पर बना हुआ है, गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। इससे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि क्या सिर्फ पेड़ों से काम चल जाएगा? दिल्ली को संवारने के लिए एक अलग रास्ते की भी जरूरत है। मुंडका का AQI लेवल 490 बना हुआ है, जो कि आनंद पर्वत के ही लगभग आसपास है। यह भी 500 के आसपास कहा जा सकता है, जो कि वास्तव में चिंता की बात है। और यहां पर भी निर्माणाधीन इमारतें बहुत सारी हैं। हालांकि उन पर ग्रेड 4 स्टेज में रोक लगाई गई थी, उसके बाद भी AQI लेवल अभी भी 490 बना हुआ है। पंजाबी बाग काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। काफी सारी यहां से रास्ते दिल्ली को आपस में कनेक्ट करते हैं, और इसलिए कई जगहों पर जाम की परिस्थितियां भी पंजाबी बाग में रहती हैं। लेकिन यहां का AQI लेवल 485 है, जो कि पहले आंकड़ा एक बार CPCB के द्वारा दिया गया था कि ट्रैफिक 51% जिम्मेदार है इस हवा को खराब करने में। वही तस्वीरें पंजाबी बाग से सामने आई, और वही तस्वीरें बाली नगर से भी सामने आई हैं। 440 का AQI यहां पर बना हुआ है। अब आइए आपके दिल्ली के अन्य जगहों का भी एक बार हाल जान लेते हैं, जहां पर AQI लेवल बहुत ही खराब श्रेणी में बना हुआ है। सिविल लाइंस में 426 AQI पाया गया है, जो कि गंभीर श्रेणी में है, और निश्चित तौर पर यहां पर भी लोगों को सांस लेने में तकलीफ लगातार हो रही है। इसके साथ ही सिविल लाइंस का ही अगर जिक्र करें तो 426, इसके बाद IIT, काफी हरा भरा एरिया आसपास से, संजय वन है, यहां पर चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, उसके बावजूद आप यहां का AQI लेवल देखिए 475 बना हुआ है। इसके साथ ही अगर द्वारका का जिक्र किया जाए तो द्वारका में 487 AQI लेवल बना हुआ है। आसपास ना ही ज्यादा ट्रैफिक होता है, काफी ओपन एरिया है, उसके बावजूद यहां का AQI लेवल बहुत ही खराब है, जो निश्चित तौर पर यह इशारा करता है कि आतिशबाजी के चलते यहां की हवा खराब हुई होगी। GTB नगर का अगर जिक्र किया जाए, काफी घना बसा हुआ है, और इसके आसपास बहुत सारे दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज भी हैं, लेकिन यहां पर भी 442 का AQI बना हुआ है, जो कि वास्तव में चिंता की बात है। और यहां पर भी हर वो संभव कदम ग्रेफ स्टेज 4 में उठाए गए थे, जिससे कि AQI लेवल कम हो, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया। अगर हरिनगर की बात की जाए, AQI लेवल 455 बना हुआ है। काफी घनी आबादी हरिनगर के आसपास भी है, काफी ज्यादा ट्रैफिक यहां पर भी लगता है, और यहां पर भी 455 के आसपास AQI बना हुआ है। तो अगर आप तमाम तस्वीरों को आपस में जोड़ के देखें तो 450 से ऊपर ही AQI लेवल सभी का बना हुआ है, जो वास्तव में चिंता की बात है। जनकपुरी का अगर जिक्र किया जाए, यहां पर भी काफी सारे औद्योगिक इकाइयां हैं, काफी ज्यादा ऑफिस हैं यहां पर भी 490 का AQI बना हुआ है, जो कि ऑफिस में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए चिंता की बात है। वो ऑफिस में रहेंगे, पूरे दिन काम करेंगे, और उनके स्वास्थ्य में इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। कालकाजी 495 का यहां पर AQI लेवल बना हुआ है। यहां पर भी पहाड़ी एरिया है, आसपास बहुत ही घने पेड़ हैं, आसपास जंगल का एरिया भी है, उसके बावजूद भी यहां की हवा बहुत ही खराब है, जो CPCB के लिए, दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ा अलार्म है कि पेड़ होने से ही सब कुछ नहीं होगा, आपको अन्य रास्ते तलाशने ही होंगे। नोएडा में भी AQI लेवल 488 बना हुआ है, और इससे यह पता लग जाता है कि निश्चित तौर पर पूरे दिल्ली NCR की आबो हवा बहुत ही खराब श्रेणी की है। इसके साथ ही अगर नोएडा को छोड़ देते हैं, जो इसका AQI लेवल 488 है, उसके बाद भी आसपास के एरिया में भी काफी ज्यादा हवा खराब है। कैथल की बात की जाए 326 है, फरीदाबाद की बात की जाए तो 307 है।
रोहिणी का अगर जिक्र किया जाए, एक्यूआई लेवल 456 बना हुआ है। यहां पर भी बहुत ही खराब श्रेणी में एक्यूआई लगातार बना हुआ है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन हो रहा है। और उसके बाद भी गाजियाबाद का अगर जिक्र करें तो गाजियाबाद में 414 एक्यूआई लेवल बना हुआ है, जो कि गंभीर श्रेणी में है। यहां की भी हवा साफ नहीं हो पाई। हालांकि जब बारिश हुई थी तब हवा काफी हद तक गाजियाबाद की साफ हो चुकी थी, लेकिन अब फिर से 414 पहले की तरह चिंताजनक। कैथल की बात की जाए तो 326 यहां के एक्यूआई है। थोड़ा सा अन्य स्थानों से जो दिल्ली के अंदर बसे हुए इलाके हैं, दिल्ली नोएडा में, वहां 450 से पार है, लेकिन कैथल में 326 है। यह भी बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। अगर फरीदाबाद का जिक्र किया जाए, यह भी दिल्ली एनसीआर के हिस्से में आता है। यह भी 300 के पार है, यानी 307 एक्यूआई यहां पर लगातार बना हुआ है। यहां पर भी चिंता की बात है। इसके साथ ही फरीदाबाद के बाद रोहतक की अगर बात की जाए, दिल्ली एनसीआर में काफी किनारे पर बसा हुआ शहर है, यहां पर भी 304 एक्यूआई दर्ज किया गया है, जो निश्चित तौर पर बताता है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, नोएडा नहीं, ग्रेटर नोएडा नहीं, पूरे दिल्ली एनसीआर की आबोहवा दिवाली के बाद बहुत ही खराब है और इसमें निश्चित तौर पर समाधान या इसके उपाय ढूंढने की जरूरत है। अब आइए आपको एक बार फिर से उन सवालों की तरफ लेकर चलते हैं जो सवाल यहां पर खड़े हो चुके हैं कि आखिरकार इन सवालों के जवाब ढूंढे क्यों नहीं जा रहे हैं। बार बार समस्याएं बताई जा रही हैं, एक्यूआई लेवल लोगों को बताया जा रहा है। लोगों को अब खुद भी मालूम हो चला है, क्योंकि लोग जब काम करने के लिए बाहर निकलते हैं तो वो जरूर देखते हैं कि आखिरकार दिल्ली में जहरीली हवा का जिम्मेदार कौन है। वो खुद जानते हैं कि प्रदूषण, जलती हुई पराली, आतिशबाजी इसकी जिम्मेदार है, लेकिन आखिर उसको लेकर लोग गंभीर क्यों नहीं है। पहला सबसे अहम सवाल यही है कि दिल्ली की जहरीली हवा का जिम्मेदार कौन है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन आखिर क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन जारी की थी, पटाखे नहीं जलाने हैं, पूरी तरह से आबो हवा का ध्यान रखना है, लेकिन उसके बाद भी सवाल ये खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ है। यह दूसरा अहम सवाल है। अगर तीसरे सवाल की बात की जाए तो आतिशबाजी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। आतिशबाजी को रोकने के लिए अहम कदम उठाए जाने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, राज्य सरकारों से सवाल पूछे थे, उनको तलब भी किया था, उनसे हलफनामा भी मांगा था, उसके बावजूद वो उठाए गए कदम आखिर हैं कहां। चौथा सवाल, प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है क्या, जनता की जिम्मेदारी कहां है। जनता अपना रोल कब समझेगी कि उनको भी इस अभियान में हिस्सा लेना है, तभी इस प्रदूषण से मुक्ति मिल पाएगी। सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है। पांचवां अहम सवाल कि दिल्ली के लोग प्रदूषण को गंभीरता से क्यों नहीं लेते हैं। आखिर कब वो समझेंगे कि अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो जो रोजमर्रा की उनकी जिंदगी है, जो उनकी दिनचर्या है, वो पूरी तरह से तहस नहस हो सकती है। तो ये 5 अहम सवाल जो टीएनपी न्यूज के अहम सवाल हैं, इन सभी पर आपको विचार करने की जरूरत है, ताकि एक बेहतर समाधान की तरफ दिल्ली एनसीआर को आगे ले जाया जा सके।